मैथ्स मेड इजी। तो पिछले लेक्चर में हमने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के 4th एक्सरसाइज की थी और आज हम करेंगे 5th एक्सरसाइज। तो 5th एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में क्या है देखेंगे हम। क्लासिफाई द नंबर एज रैशनल और इरेशनल। हमें नंबरों को क्लासिफाई करना है कि वो रैशनल है या फिर इरेशनल है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है 2 माइनस रूट 5। तो देखेंगे जो 2 है वो क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं उसमें सारे नंबर होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स। लेकिन जो रूट 5 है, 2 तो क्या है, रैशनल नंबर है, लेकिन जो रूट 5 है वो क्या है, इरेशनल है। क्योंकि जब हम रूट 5 की वैल्यू निकालेंगे तो वो 2 पॉइंट डैश 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 आती रहेगी, मतलब 2 नंबर ऐसे होंगे जो रिपीट होते रहेंगे, यानी रूट 5 की जो प्रॉपर वैल्यू है वो नहीं निकलेगी, यानी ये क्या होगा, इरेशनल होगा। अब रैशनल माइनस इरेशनल क्या होगा, इरेशनल ही आएगा। तो जो ये पूरा नंबर है ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट में बंद है, माइनस में रूट 23 है। अब हमें बोर्ड मास रूल के हिसाब से क्या करना होता है, पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करनी होती है। तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो जब ब्रैकेट खोला तो ये ऐसे आ गया। अब देखो 23 में से माइनस करेंगे अगर 23 तो क्या आएगा, 0 आएगा, हमारे पास 3 बच जाएगा। लेकिन जो 3 है वो क्या है, रैशनल नंबर है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में है 2 रूट 7 डिवाइड बाय 7 रूट 7। अब देखो रूट 7 से रूट 7 क्या कट जाएगा ना, बचेगा क्या, 2/7। और 2/7 क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि जो रैशनल नंबर है वो p/q के फॉर्म में होते हैं, तो ये क्या होगा, रैशनल। अब 1/√2। अब देखो जब भी नीचे स्क्वायर रूट आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले टर्म से ही, और इस मेथड को हम रैशनलाइज मेथड कहते हैं। तो क्या आएगा, ये आएगा √2/2। √2 और √2 की मल्टीप्लाई क्या होती है, 2 होती है, तो ये आ जाएगा। अब देखो ये क्या होगा, ये होगा हमारा इरेशनल। ये इरेशनल कैसे होगा, जो √2 है वो इरेशनल है, क्योंकि इसकी हम प्रॉपर वैल्यू नहीं निकाल सकते, और 2 क्या है, रैशनल है। तो इरेशनल की डिवाइड अगर रैशनल से करेंगे तो हमारा इरेशनल ही आएगा। अब हमारा फिफ्थ है 2 मल्टीप्लाई पाई, यानी 2 मल्टीप्लाई 3.14। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.142857, और यही फिर बार चलता रहता है। मैंने आपको थर्ड एक्सरसाइज में इसकी वैल्यू निकाल के बताई है। तो देखो ये हमेशा चलती रहेगी, यानी ये कभी भी प्रॉपर वैल्यू नहीं देगा, यानी पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन में है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशंस। हमें सिंप्लीफाई करना है, इन 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं उन चारों क्वेश्चनों को। तो पहला है 3 प्लस रूट 3 की मल्टीप्लाई करनी है 2 प्लस रूट 2 से। तो देखो ये कैसे होती है, इसमें क्या होता है, 3 बाहर लिखा जाता है, पहले 3 की इन दोनों से मल्टीप्लाई होती है, फिर प्लस करके रूट 3 की इन दोनों से मल्टीप्लाई होती है। तो अब हम करेंगे 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2, ऐसे होगा। अब देखो 3 की मल्टीप्लाई 2 से क्या होती है, 6 होती है, प्लस 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 से क्या होती है, 3 रूट 2। अब बीच में प्लस का निशान आएगा। 2 की मल्टीप्लाई रूट 3 से क्या होती है, 2 रूट 3, फिर प्लस में रूट 3 और रूट 6 क्या होगा, रूट 1 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2।
अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। ये सिंप्लीफाई होगा, ये ऐसे ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, देखो दूसरे क्वेश्चन में है, अब देखो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में फॉर्मूलाज बताए हैं, उन फॉर्मूलाज के हिसाब से ये करना है। ये क्या है, a प्लस बी और ये है a माइनस बी, ऐसे ही है ना। क्या है, 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। ये जो a है वो 3 है और जो b है वो क्या है, √3 है। तो इसकी वैल्यू होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वैल्यू होती है a प्लस बी, a माइनस बी की क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, a क्या है, 3 है, यानी 3 की स्क्वायर माइनस √3 की स्क्वायर। अब देखो 3 की स्क्वायर होती है 3 3 9 और √3 की मल्टीप्लाई अगर √3 से करते हैं तो वो 3 आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है सेकंड का, 5 प्लस √2 की होल स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया है a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें हमारा a क्या है, a है हमारा √5, √5 की स्क्वायर प्लस b क्या है, √2, √2 की स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a है √5, b है √2। तो ये क्या होगा, √5 की मल्टीप्लाई √5 से क्या आती है, 5 आती है। √2 की मल्टीप्लाई √2 से क्या आती है, 2 आती है। प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 10 होता है और रूट दोनों पे लगा हुआ है, तो क्या आएगा, 2√10। तो देखो आगे क्या होगा, 5 और 2 की प्लस करेंगे वो आएगा 7, तो 7 प्लस 2√10। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये फिर से वही आ गया, देखो a माइनस बी, a प्लस बी, वही है ना। और ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के हिसाब से देखो a क्या है, √5 है और b √2 है, तो √5 के स्क्वायर माइनस √2 के स्क्वायर। √5 की स्क्वायर होती है 5 माइनस √2 की स्क्वायर क्या होती है 2, तो आंसर क्या आएगा इसमें, 3 आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, recall pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter। ये कह रहा है कि जो पाई है वो डिफाइन होता है सर्कमफ्रांस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रांस है सर्कल की और डायमीटर की रेशियो में, सर्कमफ्रांस और डायमीटर की रेशियो में क्या हो रहा है, डिफाइन कर रहा है। दैट इज पाई इज इक्वल टू c बाई डी। c का मतलब सर्कमफ्रांस, d का मतलब डायमीटर, यानी ये इसमें डिफाइन हो रहा है। दिस सीम्स टू contradict the fact that pi is irrational। ये जो क्वेश्चन है ये कंट्राडिक्शन है, यानी विरोध कर रहा है कि पाई क्या है, इरेशनल है। हाउ विल यू रियलाइज दैट कंट्राडिक्शन, क्या आप रिजोल्व कर सकते हो कॉन्ट्राडिक्शन को, ये क्वेश्चन है। तो हम देखो पहले कंट्राडिक्शन तो है, कंट्राडिक्शन नहीं है क्योंकि देखो ये पाई इरेशनल ही है, तो हम कहेंगे देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम पाई की कोई वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास वो क्या आती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, बिकॉज पाई गिव्स approximate value, not give exact value।
हमें पाई की कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल सकती। पाई की हमेशा क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है। वो वैल्यू क्या होती है, पाई इज इक्वल टू 3.12857 इनकी बार होती है। तो हम क्या करेंगे, पाई की हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है, तो पाई कभी भी डिफाइन, तो हम सी बाई डी को डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमें रिप्रेजेंट करना है 9.3 को नंबर लाइन पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाना पड़ेगा, और जो स्टेप बाय स्टेप हमने डायग्राम बनाया है उन स्टेप्स को लिखना भी पड़ेगा। तो पहले हम डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, ड्रॉ अ लाइन ए बी। ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हम यहां पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जो ए बी की लेंथ है वो कितनी होगी, ए बी की लेंथ हम लेके चलेंगे 9.3 यूनिट्स। और अब ए बी को हम एक्सटेंड कर देंगे सी तक। सी तक इसे एक्सटेंड कर देंगे, और जब सी तक एक्सटेंड किया तो बीसी कितने एक्सटेंड किया है, 1 यूनिट। 1 यूनिट तक इसे एक्सटेंड किया है। ये 9.3 यूनिट्स थी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 9.3 टोटल कितनी होगी, AC कितनी होगी, 9.3 प्लस 1 10.3, टोटल कितनी होगी 10.3। अब देखो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट, जो O है वो हम लेके चलेंगे मिड पॉइंट AC का। AC का मिड पॉइंट कहां पे आएगा, देखो AC का मिड पॉइंट यहां सिक में आएगा, ठीक है। ये क्या होगा, O, ये है AC का मिड पॉइंट। अब यूज करके स्टेप थर्ड में यूज करेंगे OC का, यूजिंग OC रेडियस। OC हम रेडियस मानेंगे, और O को सेंटर मान के और OC को रेडियस मान के हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क ड्रॉ करेंगे तो वो क्या आएगी, देखो ऐसे कुछ बनेगा ना, ये आर्क बनेगी। अब देखो इस आर्क की हेल्प से हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करने के बाद फोर्थ स्टेप में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन AC। AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एट पॉइंट B पॉइंट पे, जो इंटरसेक्ट करेगा इस आर्क को। कौन सी आर्क को, जो OC से हमने ड्रॉ करी है, विच इंटरसेक्ट द आर्क, जो आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। तो अगर हम ये पॉइंट लगाएंगे, ये होगा क्या, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट होगा, ये होगा D पॉइंट। जो आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हम D पॉइंट लिखेंगे। अब हम फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, तो फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जो O है उसको D से कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट O टू D, और D को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक
विच मेक्स ये देखो क्या बन रहा है, ये परपेंडिकुलर, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, परपेंडिकुलर है तो ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल बन गई है। अब देखो हमारे पास BC की वैल्यू है और AB की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास OB की वैल्यू नहीं है। हमारे पास क्या है, हमारे पास OC की वैल्यू है। OC की वैल्यू क्या है, 10.3/2 है ना। अब देखो ये क्या है, सर्कल, सर्कल के लिए हमने आर्क ड्रॉ की है। अब ये 10.2 है तो ODB क्या है, 10.3/2 है। क्यों है, ये सेंटर की जितनी भी रेडियस होती है वो सारी क्या होती है, सेम वैल्यूज की होती है। तो ये भी रेडियस बना रही है, ये भी रेडियस बना रही है, तो दोनों की वैल्यू सेम हो गई। अब देखो अगर ये पूरी रेडियस है, OC रेडियस है, लेकिन हमें राइट एंगल में OB चाहिए, OB चाहिए, तो हम क्या करेंगे, BC की वैल्यू 1 है, BC की वैल्यू 1 है और OC की वैल्यू कितनी है, 10.3/2 है। हमें क्या निकालनी है, OB की वैल्यू निकालनी है। तो OB के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, OC को माइनस करना पड़ेगा BC से। ये पूरा क्या है, OC है और हमें ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, OB को निकालने के लिए OC कितना है, 10.3/2 माइनस का 1, ये करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम करने से क्या आएगा, 8.3/2 यूनिट्स। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 8.3/2 यूनिट्स ये है। और ये क्या आई अपनी 10.3/2, ये 2 आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, BD निकालनी है। BD कैसे निकलेंगी देखते हैं जी। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, हाइपोटेन्यूज यानी OD की स्क्वायर किसके इक्वल होती है, BD की स्क्वायर प्लस OB की स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू किस किस की है, OD की स्क्वायर की है। OD की स्क्वायर क्या है, 10.3/2 की स्क्वायर, यही है ना, 10.3/2 की स्क्वायर इक्वल में BD की स्क्वायर हमारे पास है नहीं, और OB की स्क्वायर क्या निकाली थी हमने, 8.3/2 की स्क्वायर। अब देखो BD की स्क्वायर हम इसी साइड रहने देंगे और इसको इस साइड ले आएंगे। अब देखो ये क्या हो गया, A² माइनस B², और ये मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, शॉर्ट वीडियो में आपको बताया है, ये होता है A प्लस B, A माइनस B, तो होगा 10-3/2 प्लस 8.3/2, 10.3/2 माइनस 8.3/2 इज इक्वल टू BD की स्क्वायर। तो ये देखो ये क्या आएगा, ये हमारा आएगा 18.6/2 आएगा ना। और दूसरा ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा 2/2, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, 0.3 में से 0.3 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो ये आएगा 2/2। इससे ये कट गया, इससे ये कटेगा, तो यहाँ पे 9.3 आएगा। तो BD की स्क्वायर इज इक्वल किसके हो गया, 9.3 के हो गया। अब देखते हैं जी, तो क्या था,
बी डी की स्क्वायर इज इक्वल टू 9.3 हो गया, तो बी डी क्या हो जाएगा, रूट 9.3। ये वैल्यू क्या आ गई, रूट 9.3। तो अब देखो, अगर ये वैल्यू रूट 9.3 आ गई तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 6 में, 6th स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे बीडी क्या है, रेडियस है, और बी क्या है, सेंटर है, और क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ कर देंगे। जैसे ही हम आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर ये रेडियस है, बीडी रेडियस है, तो जो भी आर्क ड्रॉ करेंगे वो भी क्या होगी, रेडियस होगी, तो वो भी क्या होगी, 9.3 होगी। जहां से भी आर्क AC को टच करेगी वो क्या होगी, 9.3 वैल्यू होगी। तो हमने ये रिप्रेजेंट करके दिखा दिया 9.3, रूट को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, कहाँ पे, C के पीछे, C के बाद। ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन। हाँ जी, तो 5th क्वेश्चन में क्या है, हमें रैशनलाइज करके दिखाना है इन नंबर्स को। तो देखो, रैशनलाइज में क्या होता है, जो नीचे वाली टर्म होती है वही मल्टीप्लाई और डिवाइड की जाती है। अब रूट 7 है, 1 बाय रूट 7, तो क्या होगा, हम लिखेंगे रूट 7 बाय रूट 7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट 7 की मल्टीप्लाई रूट 7 से करते हैं तो वो हमारे पास 7 आता है, और ऊपर क्या है, रूट 7 है, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 7, ये हो जाएगा। अब दूसरे में क्या है, जब देखो दो नंबर्स होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, अगर बीच में प्लस का निशान है तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं माइनस वाले निशान से, नंबर वही रहता है लेकिन साइन चेंज हो जाता है। अब इसमें है 1 बाय रूट 7 माइनस रूट 6, ये है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे रूट 7 प्लस रूट 6, रूट 7 प्लस रूट 6 इस नंबर से। अब इनको काटेंगे तो ये तो 1 आएगा ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब देखो ये क्या आएगा, रूट 7 प्लस रूट 6, ऊपर तो यही आ जाएगा क्योंकि 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब नीचे देखो, ये क्या है, माइनस का है, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था। तो क्या आएगा, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो a की स्क्वायर यानी रूट 7 की स्क्वायर। रूट 7 की स्क्वायर क्या होती है, 7 होती है, माइनस का निशान आएगा। फिर रूट 6 की स्क्वायर कितनी होती है, रूट 6 की स्क्वायर 6 होती है, तो ये। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 में से 1 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, तो आंसर आएगा रूट 7 प्लस रूट 6, ये आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 1 बाय रूट 5 प्लस रूट 2, ये है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2। ऊपर तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये तो एज इट इज रहेगा, रूट 5 माइनस रूट 2, डिवाइड में a प्लस बी, a माइनस बी, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, रूट 5 की स्क्वायर माइनस रूट 5 के स्क्वायर माइनस रूट 2 के स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2। अब रूट 5 की स्क्वायर क्या होता है, 5, रूट 2 की स्क्वायर क्या होता है, 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 2, बाय में 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब अगले में क्या है, अगले में है 1 बाय रूट 7 माइनस 2। अब देखो इसका रैशनलाइज कैसे होगा, मल्टीप्लाई रूट 7, बीच में माइनस का निशान है तो हम क्या लगाएंगे, प्लस का निशान, प्लस का 2, रूट 7 प्लस का 2। अब फिर से वही तरीका, ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा, रूट 7 प्लस 2 एज इट इज।
अब इसमें करेंगे तो देखो क्या आएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या आ जाएगा, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, ये होगा। अब ये क्या होगा, ऊपर तो एज इट इज और नीचे क्या जाएगा, √7 की स्क्वायर क्या होता है, 7 होता है, माइनस 2 की स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो ये 7 माइनस 4 कितना होगा, 3। ऊपर वाला तो एज इट इज, ये हो गया हमारा फोर्थ का आंसर। ये हमारा हो गया, ये हमारी हो गई फिफ्थ एक्सरसाइज। अब अगली एक्सरसाइज देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।